दोस्तों 12th पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए एयरपोर्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रहा है। इसमें केवल और केवल इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पे आपको एयरपोर्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। दोस्तों पटना एयरपोर्ट पे, वडोदरा एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे, विजयवाड़ा एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट पे, इन सब एयरपोर्ट से जो है ना बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रहा है। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस एयरपोर्ट पे कितना वैकेंसी है। जैसे कि यहाँ पे अमृतसर लिखा हुआ है, यहाँ पे वडोदरा है, उसके बाद से यहाँ पे चेन्नई है। उसके बाद अगर एक और वैकेंसी की हम बात करें तो ये वैकेंसी 12th पास कैंडिडेट्स के लिए है। इस पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी। इसमें यहाँ पे आप देखिएगा तो 6 अलग अलग एयरपोर्ट से वैकेंसी निकल के आ रहा है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जून 2025 है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको AAICLAS लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा। इसमें यहाँ पे कैरियर लिखा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो ओपन पोजीशन, अब यहाँ पे दिखाया है वैकेंसी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 है, जो कि सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए, ये तो ग्रेजुएशन पास पे है। और उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 है, ये असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए है, ये 12th पास है। तो आपको जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है उसके सामने यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप जो है ना अगर इससे पहले इस पे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे बोला जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है, जिसका फाइल जो है वो 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। अगर हम पासवर्ड की बात करें तो आप रेंडमली अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मोबाइल नंबर अपना फिल करना है और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा, जिसका साइज 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास पासपोर्ट है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे आपसे पासपोर्ट नंबर पूछा जाएगा तो आप अपना पासपोर्ट नंबर लिख दीजिएगा और नीचे यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज का जो है ना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका फाइल साइज। अगर हम फोटो अपलोड करने की बात करें तो आप सिंपली गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे जो है ना IM रिसाइजर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने IM रिसाइजर का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिड्यूस के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दाहिने साइड में ऊपर में 3 हाइफन का चिन्ह दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके रिड्यूस वाले ऑप्शन में आ जाइएगा और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जहां भी आपका आधार कार्ड का फोटो या पैन कार्ड का फोटो या पासपोर्ट का फोटो है उस फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे आधार कार्ड का फोटो है, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम बनाना चाहते हैं 40 KB से कम, तो हम यहाँ पे 35 लिख देंगे और यूनिट मेरा KB रहेगा, फॉर्मेट मेरा JPG रहेगा। ऊपर में हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, हम डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं मेरे आधार कार्ड का फोटो जो है वो 34.2 KB यानी कि लगभग 35 KB में डाउनलोड हो चुका है। हम क्या करेंगे कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और जहां पे मुझे इसका फोटो अपलोड करना है वहां पे हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं 12 जून 2025 के डेट में हमने इसको बनाया है 35 KB में। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मेरा यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स का फोटो अपलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका अकाउंट जो है इस वेबसाइट पे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस ईमेल आईडी को डाल के आपने अपना अकाउंट बनाया है उस ईमेल आईडी को आप फिल कर देंगे और जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं उस पासवर्ड को फिल
कर देंगे और उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन हो गया है, इसका प्रमाण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। हम फिर से नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि असिस्टेंट सिक्योरिटी में अप्लाई करने के लिए आपको 60% नंबर चाहिए इंटर में, और यहाँ पे सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर में अप्लाई करने के लिए 60% नंबर चाहिए ग्रेजुएशन में। तो मान लीजिए कि हम 12th पास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम असिस्टेंट सिक्योरिटी के सामने एक्शन के नीचे अप्लाई का बटन होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे मेरा मिडिल नेम दिखाएगा और यहाँ पे मेरा लास्ट नेम दिखाएगा। ये अगर नहीं दिखा रहा है तो हम अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे मुझे अपने पिताजी का नाम फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे हमको अपनी माँ का नाम फिल करना है, फिर यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, फिर यहाँ पे नीचे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा जो कि आप रजिस्टर्ड करते टाइम पे दिए थे। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर सेम है तो आप इसको यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो आप टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम में इंडिया रहेगा, आपको अपने स्टेट का नाम बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपने सिटी का नाम बताना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, वो यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी बताना है, फिर यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पे बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट या कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का चयन करेंगे। अगर आप जनरल छोड़ के SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका फाइल साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जहां भी आपका सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन ये 103 KB का है, यानी कि अपलोड करने के लायक नहीं है, हम imresizer.com के वेबसाइट पे आएंगे, अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जहां भी मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ये मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम 90 KB में बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 90 लिख देंगे। यूनिट मेरा KB रहेगा, फॉर्मेट मेरा JPG रहेगा। हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, हम डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जिसको अभी हमने डाउनलोड किया है 12 जून 2025 के डेट में 79 KB में, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा जो है ना यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स फिल करना है, जिसमें यहाँ पे आपको अपनी मातृभाषा बताना है कि आपके राज्य में या आपके एरिया में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है उसको बताइएगा। उसके बाद आपको अपना हाइट बताना है सेंटीमीटर में, फिर यहाँ पे आपको अपना वजन बताना है किलोग्राम में। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे फिल कीजिए। उसके नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो सिंपली आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो ही रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पुलिस सर्विस के बारे में पूछा गया है कि क्या आप पुलिस सर्विस में हैं या पहले थे, तो अगर थे या हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आप एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या आपके ऊपर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस है, अगर है FIR आपके ऊपर तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उसका जानकारी देंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो ही रहने देंगे। उसके नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या कोई आपका रिलेटिव जो है वो AICLAS कंपनी में काम करता है, अगर करता है तो आप यहाँ पे उसको सीरियल वाइज से ऐड कर देंगे कि आपके टोटल कितने रिलेटिव यहाँ पे काम करते हैं। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स खुल के आएगा। एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे 10th के बारे में बताना है तो आप यहाँ पे 10th ऐड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है तो आपने किस साल जो है ना 10th क्लास पास किया है वो साल बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2023 में किया है तो इस टाइप से आप लिख देंगे, फिर यहाँ पे महीना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम यानी
यानी कि आपको अपने बोर्ड का नाम बताना है या हाई स्कूल का नाम बताना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन बताना है कि आप अपने 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई किए थे। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कि जो 10th होता है वो टोटल 1 साल का होता है, तो आप यहाँ पे 1 ईयर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताना है या ग्रेड बताना है कि आपको 10th में कितना परसेंट नंबर आया है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना फिर 12th यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऐड न्यू रो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और खुलेगा, तो आप यहाँ से जो है ना 12 सिलेक्ट कर लेंगे। अब 12 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है। तो मान लीजिए कि हम 2025 के जो है ना फरवरी में 12th पास किए हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम बताना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन बताना है कि आपने साइंस से पढ़ाई किया है कि कॉमर्स से कि आर्ट से। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है। तो 12th क्लास का पढ़ाई जो है वो 2 साल का होता है, क्योंकि पहले साल में हम 11th क्लास का पढ़ाई करते हैं और दूसरे साल में जो है ना बाद हम 12th क्लास का पढ़ाई करते हैं। फिर यहाँ पे हमको परसेंटेज बताना है अपना 12th क्लास का, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपने 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट 100 KB से कम में अपलोड करना है। फिर यहाँ पे 12th का मार्कशीट या 12th का सर्टिफिकेट आपको 100 KB से कम में अपलोड करना है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या क्या है तो यहाँ पे बेसिक है, जैसे बेसिक ट्रेनिंग हो गया, स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट हो गया, एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया, एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो गया, इस सब के बारे में आप बताएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप इसको जो है ना यहाँ से डिलीट कर देंगे। जैसे पूछ रहा है क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, हम यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखिएगा तो पूछा गया है लैंग्वेज के बारे में कि आप कौन कौन से लैंग्वेज को जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है ना हिंदी लैंग्वेज को रीड करना, राइट करना और स्पीक करना जानता हूं, तो हम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि हिंदी के बाद जो है ना मुझे भोजपुरी लैंग्वेज बोलना आता है या मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आता है, तो उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर यहाँ पे अगर रीड करना आता है तो हम यस कर देंगे, अगर राइट करना आता है तो यस कर देंगे, और स्पीक करना नहीं आता है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इस टाइप से आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल करना है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे एक्सपीरियंस का डिटेल्स खुलेगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ऐड कीजिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे पहले से फ्रेशर ऐड रहेगा, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना डिक्लेरेशन आएगा। इस डिक्लेरेशन में आपको एक फोटो अपलोड करना है अपना पासपोर्ट साइज। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है, और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया या और कोई एक्स्ट्रा आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। हालांकि अगर ये नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप उस स्टेशन का नाम सिलेक्ट कीजिए जिस स्टेशन के लिए आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम 12th पास वाले वैकेंसी में पटना एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पटना सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे जो कि 20 KB से कम में हमको अपलोड करना है। तो हम imresizer.com के वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी मेरा फोटो है पासपोर्ट साइज फोटो जिसको हम फॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा फोटो है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। ये मुझे अपलोड करना है 20 KB से कम में। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 18 KB लिख देंगे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। हमारा फोटो जो है वो 20 KB से कम में डाउनलोड हो गया है। हम यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस फोटो को अभी हम डाउनलोड किए हैं उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये सिलेक्ट करने के बाद बोल रहा है कि इसका फाइल नेम जो है ना वो गलत है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संख्या है और भी चीज है तो वो नहीं लेगा। तो फाइल नेम को मुझे रीनेम करना होगा। तो जो डाउनलोड किए हैं इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और जो इसका फाइल नेम है ना इसमें से हम सभी चीजों को हटा देंगे। यहाँ से बारी बारी से हम सबको हटा देते हैं, केवल स्क्रीनशॉट मेरा यहाँ पे रहेगा। फिर हम फॉर्म के वेबसाइट पे आएंगे और हम यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जो मेरा फाइल नेम है इसको हम सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आंख के निशान के ऊपर क्लिक करके आप अपना फोटो देख भी सकते हैं जिस फोटो को आप अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम सिग्नेचर की बात करें
तो इसको भी आपको 20 KB से कम में अपलोड करना है। तो हम क्या करेंगे कि imresizer.com के वेबसाइट पे आएंगे, अपलोड न्यू फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि जो भी मेरा सिग्नेचर है, जैसे कि ये मेरा सिग्नेचर है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए और डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, ये मेरा हो गया यहाँ पे सिग्नेचर। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके नाम से जितना संख्या है या रेंडमली कुछ भी है, इसको हम हटा देंगे। केवल जो है ना अल्फाबेट को रखेंगे और यहाँ पे हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो मेरा सिग्नेचर का फाइल है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी का सर्टिफिकेट बोल रहा है, तो ये मुझे अपलोड नहीं करना है। हालांकि इस पे स्टार मार्क नहीं है, ये अपलोड करना मैंडेटरी है भी नहीं। जिस एयरपोर्ट के लिए अप्लाई करना है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। डिक्लेरेशन को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो है ना मेरे कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फी दिखाएगा और यहाँ पे QR कोड आ चुका है। इस QR कोड को अपने मोबाइल बैंकिंग से आप स्कैन करके पैसा को पे करेंगे। पैसा पे करते ही आपका एप्लीकेशन जो है ना वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बहुत बढ़िया पटना, चेन्नई, विजयवाड़ा, अमृतसर, वडोदरा एयरपोर्ट से वैकेंसी निकल के आ रहा है 12th पास और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स के लिए। इसका फॉर्म कैसे भरना है, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।